तो हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में कि एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट है क्या और ये प्रोडक्ट करता क्या है और ये प्रोडक्ट की हमको जरूरत क्यों है। तो सबसे पहला मैं ये बताऊंगा कि भाई हमें जो है किन चीजों की जरूरत है। तो हम लोग बार बार न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो हमें तीन चीज की जरूरत होती है। एक तो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और पानी। ये तीन चीज ही हमारे जीवन का मूल अंग है। अब एक्चुअली न्यूट्रिशन मतलब क्या, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि जैसे हमको स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब एक्चुअली बैलेंस डाइट क्या होता है ये किसी को समझ में नहीं आता है। हमारे इंडिया में ज्यादा करके स्टेपल फूड जो है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, बटाटा, फ्रूट्स में ज्यादा करके गांव साइड में ये दो चार चीजें जो है वो रेगुलर खाया जाता है। तो एक्चुअली उससे मिलता क्या है, एनर्जी। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है और एनर्जी के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और बहुत सारी गंदगी हमारे शरीर में निकलती है जिसको हम लोग फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। या बहुत सारी गंदगी जो हमारे शरीर में स्टूल के रास्ते, पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते या आंसू से, ये सारी गंदगी जो हमारे शरीर से निकल जाती है। लेकिन एक चीज होता है जो फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जो है बताया गया है कि जापान के एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि सारी बीमारियों का कारण जो है हमारा ये फ्री रेडिकल है। तो ये फ्री रेडिकल जो है, ये तत्व जो होते हैं, ये अनसेटिस्फाइड सेल्स होते हैं, वो हमारे नॉर्मल सेल को डैमेज कर देते हैं। जो मैंने प्रोसेस बताया अभी ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी जो प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो हमारे वातावरण में हमेशा चलते रहता है। जैसे बाहर आप किसी लोखंड को देखेंगे या आयरन रॉड पे देखेंगे, वो उसमें जंग लग जाती है। तो जंग लगती है क्यों, ऑक्सीजन और पानी की वजह से। उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस ये हमेशा चलता रहता है। वैसे ही हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता ही रहता है। क्या आप एक एप्पल काट लीजिए, एप्पल काट करके रख दीजिए, वो ब्राउनिश हो जाता है। ये ब्राउनिश हो जाता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसमें चालू हो गया है। यदि आप उसके ऊपर नींबू निचोड़ दो तो फिर से वापस ब्राउनिश जो टिंट रहता है वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि नींबू में जो है विटामिन सी है। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। और वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इस जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो एप्पल में चल रहा था उसको खत्म कर देता है। तो खत्म करने से क्या कि वो साफ हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। अब ये देखा गया है कि हमारे शरीर में ज्यादा करके ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही, या जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी, ये सब मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जिंदगी कैसे हो गई है, किस तरह से हमें समय नहीं है। ये सारी भाग दौड़ में हमें स्ट्रेस आ ही जाता है किसी ना किसी कारण। तो एक्चुअल बीमारी का कारण मैं बताने जा रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए हमें हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट जो है दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट, सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जो इनबिल्ड होता है, हमारे ग्लूटाथायोन है, क्यूटेन है, और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, कैल है। ये सारी जो चीजें हैं वो इनबिल्ड है। ये जो हमारे बचपन से हमारे पास वो जो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और सेकेंडरी ऑक्सीडेंट जो होता है जो बाहर से हमें मिलता है, विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये सारी चीजें हमें बाहर से मिलती रहती हैं। अब ये जो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है और सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट है, इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में फर्क ये है कि एक मॉलिक्यूल प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट का जो है मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल्स को काउंटर करता है, और जो दूसरा वाला है सेकेंडरी, वो एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही फ्री रेडिकल को काउंटर करता है। ये फर्क है दोनों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये डिपेंड करता है कि आपके एंटीऑक्सीडेंट में ओरैक वैल्यू कितना है।
ओरेक वैल्यू मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। आपके एंटीऑक्सीडेंट में ऑक्सीजन के रेडिकल को खत्म करने की कितनी क्षमता है, उसको कहते हैं ओरेक, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मतलब कितनी कैपेसिटी है आपके एंटीऑक्सीडेंट में। तो एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। इस चीज को, हमारे प्रोडक्ट को समझने के लिए ये ओरेक वैल्यू को समझना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझना, हमारे शरीर में जो अंदर जितनी भी बीमारियां चल रही हैं, जितने भी लंबे पल्ले की बीमारियां हैं जिसको हम लोग डीजेनरेटिव डिजीज कहते हैं, ये सारी जो अचानक कभी सामने आ जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये बीमारी मुझे कैसे हो गई। तो इस सब का कारण क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो एक कारण हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब उसके लिए जो न्यूट्रिशन में मैं बता रहा था कि हमें ग्लूकोज क्यों चाहिए, स्कूल में सिखाया जाता है। ग्लूकोज एनर्जी के लिए चाहिए, प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए, फैट जो होता है गुड फैट चाहिए, ओमेगा 3, 6, 9 चाहिए, बहुत सारे 13 विटामिन है, ये सारे विटामिन हमारे शरीर को जरूरी है। मिनरल चाहिए, 60 से 70 मिनरल्स हैं, कुछ मेजर मिनरल्स हैं, कुछ माइनर मिनरल्स हैं, ये सारे मिलते रहते हैं हमें हमारे शरीर को। फिर उसके बाद में हमें फाइबर युक्त पदार्थ खाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे प्लांट के जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं या प्लांट के पॉलीफिनॉल्स रहते हैं, ये सारी चीजें भी हमें थोड़ी मात्रा में मिलते रहने चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो बनने की प्रक्रिया है अंदर बॉडी में, वो खत्म हो जाती है और हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, या हमारे स्किन का प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, या हार्ट का, या किडनी का, ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं अगर हमको ये बैलेंस डाइट नहीं मिलता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक कारण हो गया। दूसरा जो है इन्फ्लेमेशन। अगर आपके शरीर में कहीं भी छिल गया है या इन्फ्लेम्ड हो गया है, इन्फ्लेमेशन दूसरा एक बीमारी का कारण होता है। तीसरा कारण होता है माइक्रोब्स, माइक्रोबियल, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, ये सारे बीमारियां हमारे शरीर को घेरती हैं। चौथा जो कारण होता है हमारा लो इम्यूनिटी पावर। अगर लो इम्यूनिटी पावर है, अगर हमारा शरीर सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी खाली डाउन हो जाती है। तो ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे माल नरिश है, या बहुत सारे लोग माल नरिश है जिनको खाना ही नहीं मिलता है, हड्डी दिखाई दे रही है उनको। चौथा जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज। पांचवा जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है, बहुत सारे लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे को हेरिडेटरी बीमारियां हो जाती हैं। इस तरह से अगर गिनने जाएं तो बीमारी के बहुत सारे कारण हैं। अब किस किस कारण को आप बताओगे? अब ये जो हमारा शरीर है, जो हमको ये जो शरीर मिला है, अगर इसकी हम एक किडनी बेचने जाएंगे तो 4-5 लाख रुपए कीमत लगाई जाती है। अगर हम अपने शरीर का पूरा वैल्यूएशन करते हैं तो ये देखा गया है, किसी ने वैल्यूएशन किया है, ये कम से कम 400 करोड़ में हमारा शरीर मिला है। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर की कीमत 400 करोड़ है और आपको ये फ्री में मिला है, कार आप खरीदते हैं 10 लाख, 15 लाख, 6 लाख, 7 लाख, लेकिन ये शरीर जो है फ्री में मिला है, इसकी कीमत हम नहीं करते हैं। अभी जो मैंने न्यूट्रिशन बताया, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है जब तक कि वो बीमार नहीं पड़ता है। जब बीमार पड़ जाता है तभी उसे समझ में आता है कि मैं मुझे ही क्यों ये बीमारी हो गई है, क्योंकि उसने शरीर को न्यूट्रिशन दिया नहीं। जिन लोगों ने न्यूट्रिशन दिया वो अच्छे से है। ऐसे 60 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में। यही सेल जो हमारे ऑर्गन्स को भी बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ये सारे सेल जो है सब सेल के ऊपर डिपेंड रहता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेल जो है वो एक दिन में मरता नहीं है। सेल जो है किसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपने उसके ऊपर, जैसे हम ठंडे प्रदेश में चले गए, तो हमारा बॉडी क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उसी तरह से सेल जो है वो भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपने उस ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया या गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया अपने शरीर पे, तो सेल जो है डैमेज फेज में चला जाता है। और डैमेज फेज के बाद में हमें मालूम पड़ता है कि हम बीमार हो गए। तो सेल जो है नॉर्मल से एडॉप्टेशन फेज में जाता है, एडॉप्टेशन फेज से डैमेज फेज में जाता है, डैमेज फेज से अगर तुमने ध्यान नहीं दिया
अगर हॉस्पिटल नहीं गए या खाने पीने में ये नहीं किया, तो ये जो डैमेज फेज जो है आपको डेड फेज पे लेके जाता है। सेल डेड मतलब हम डेड। तो दोस्तों करना क्या चाहिए अगर इस सेल को बचाना है? अगर मुझे पता चल गया कि मेरा सेल खराब हो रहा है, तो मुझे तुरंत सलाह लेना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन और ट्रीटमेंट। तो ये चारों चीजें करने के लिए हमें पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए। और वो तैयारी रखने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है बायोसेलिक्स, एक पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर एक सैचेट भी अगर आप ले लेते हैं, तो आगे आने वाली बीमारी से, आगे आने वाले हॉस्पिटल में एडमिट होने से, ये सारी चीजें बीमारियां आपकी बच सकती हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं जो भी मेडिसिन, जो भी मतलब नाम गिनाने जा रहा हूँ, जो 14 इंग्रेडिएंट है हमारे शरीर में, हमारे प्रोडक्ट में, बायोसिलिक्स में, ये 14 इंग्रेडिएंट अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। ये सब में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटी माइक्रोबियल का भी काम करते हैं, एंटी वायरस, एंटी बैक्टीरियल का भी काम करते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज पर भी काम करते हैं। आपकी एलर्जी के जितने भी प्रॉब्लम जो मैंने पीछे गिनाया, ये सारे इसके ऊपर काम करते हैं। अब लोगों की शंका है कि भाई एक ही प्रोडक्ट से क्यों नहीं काम कर लेते हैं आप, 14 प्रोडक्ट की क्या जरूरत है? तो दोस्तों जैसे हम बताते हैं कि एक जमीन है, तो हम लोग सलाद भी खाते हैं, हम लोग दाल चावल मतलब बहुत सारे तरह की तरकारियां भी खाते हैं, हम मिर्ची भी खाते हैं, हम टमाटर भी खाते हैं। तो धरती में जितनी भी चीजें होती हैं, हमारा शरीर जो है इस धरती से या आकाश से या हवा से बना हुआ है, या पृथ्वी से, जैसे पंच तत्व बोलते हैं हम लोग, पंच तत्व से बना हुआ शरीर है। तो हमारे शरीर को सभी चीजों की जरूरत है। जो भी जमीन में से उगता है वो सारी चीजों की जरूरत है। अगर एक चीज सिर्फ मैं मिर्ची ही खाऊं तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो 14 इंग्रेडिएंट है, ये बहुत पावरफुल काम करते हैं। जिसके अंदर हमारे जो प्रोडक्ट है दो, इसके अंदर जो एप्पल स्टेम सेल है और ग्रेप स्टेम सेल है, ये माने हुए हैं। अभी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें बताया गया है कि ये एप्पल स्टेम सेल माइलस डोमेस्टिका, जो 200 साल पहले पाया गया था, 18 सेंचुरी का एप्पल है। इसको कुछ साइंटिस्ट, फ्रेड जूली ने इसको निकाला और इसका जो है कल्चर करके, ये मोबिली बायोकेमिस्ट्री में ये लोग इसको कल्चर करके आज 50 देशों में इसको 50 देशों में बेच रहे हैं। और 50 देशों में बेचने के साथ साथ में हम भी उनसे ही लेते हैं। स्विट्जरलैंड की ये जो कंपनी है मोबिली बायोकेमिस्ट्री, वहीं से हम लोग ये लेते हैं। और ये अंगूर है, अंगूर का भी वहीं से लेते हैं। ये दो चीज जो है हमारा बैकबोन है। ये दो चीज हर बीमारी पे काम करते हैं। अब ये नहीं पूछना है कि किस बीमारी पे काम करते हैं। उसके साथ में इसके अंदर जो एसओडी मेलॉन है, ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने बताया कि एक मॉलिक्यूल मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल को काउंटर करता है। तो ये जो है इसके अंदर एसओडी मेलॉन बहुत पावरफुल काम करता है। एस्टाजेंथिन बहुत सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर जो रिजर्वेटॉल है, जो रेड ग्रेप से लिया गया है, रेड ग्रेप में वो ताकत होती है कि आपके हार्ट के, आपके ब्रेन के सेल्स को फिर से बनाने की ताकत रखता है वो। इसके अंदर Q10 है, CoQ10, जो हमारे सेल्स को एनर्जी देता है। पूरे बॉडी के जितने सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर सभी को एनर्जी देने का काम करता है। इसके अंदर ओमेगा 369 है, ALA, DHA जो ब्रेन को चाहिए, जो ब्रेन के फैट को बनने के लिए जो जरूरी होता है, ये सारी चीजें हमें वहां पर ओमेगा 3 और 6 प्रोवाइड करते हैं। ओमेगा 3-6 हमारे शरीर में बनते नहीं है, 9 बनता है, जो है 9 जो है वो बन जाता है, लेकिन 3-6 हमको लेना ही पड़ता है। ये जो सैल्मन फिश से मिलता है, फ्लैक्स सीड से मिलता है, तुम्हारा काजू बादाम जो भी है, पिस्ता है, इन सब से ओमेगा 3-6 मिलता है। तो ये हमेशा तो नहीं खाते हैं, तो जरूरी है एक सैचेट लेना, बहुत जरूरी है। अब सुपर एंटीऑक्सीडेंट में हमारे यहाँ पे वर्ल्ड के 5 बेरी डाले गए हैं: अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो आपको मिल जाएगा कहीं भी, लेकिन ये 4 जो बेरी है, ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये मानकर चलिए आप एक सैचेट में कितनी सारी चीजें एक साथ में अपने शरीर में डाल रहे हैं।
ये वेरी जो है वेरी डिफिकल्ट। आप मार्केट में जाकर इसकी कॉस्टिंग कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना कॉस्टली है और कितना ये पावरफुल है। इसके अंदर जापान से लिया गया है क्लोरोफिल। जैसे क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट होता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इसमें होते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा काम करता है। ये जो है हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है निकालने का काम करता है। ये कैंसर से लेके आपके नाखून तक का काम करता है। लास्ट में इसमें डाला गया है बार्ली ग्रास एक्सट्रैक्ट। व्हीट ग्रास आपने सुना है, ये जब छोटा छोटा पौधा रहता है गेहूं का या जौ का, उस समय पे इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसके अंदर पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट्स होते हैं। ये जो उस समय पे लेकर इसमें बनाया गया है। तो जो मैंने 14 इंग्रेडिएंट गिनाए हैं, तो ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। मैं इनको जो है सप्लीमेंट्री फूड ना बोलते हुए मैं इनको सप्लीमेंट्री मेडिसिन बोलता हूँ। कि आप सप्लीमेंट्री मेडिसिन लेते हैं, इसीलिए ये मेडिसिन का भी काम करते हैं, आपको न्यूट्रिशन देने का भी काम करते हैं, आपको डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं, और ये ट्रीटमेंट का भी काम करते हैं। तो ये चारों काम करते हैं, प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। अगर एक ऐसा अजूबा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है कि जो ये चारों काम करता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो जो बीमारी का कारण मैं हमेशा बताता हूं, आप सही रहे, एक सैचेट रोज ले एज ए सप्लीमेंट्री फूड। जरूरी नहीं है कि बीमार आदमी को ही देना है, हम सब लोगों को एक सैचेट कम से कम लेना ही जरूरी है। बीमार को हम 2 या 3 सैचेट दे सकते हैं। देने की पद्धति जो है बार बार बताई जाती है, उस ढंग से आप दे, बहुत पानी पिए और सुखी रहें। धन्यवाद।